पुष्पाणि गृहीत्वा शान्तिपाठं पठेयो। हरिः ओम आनो भद्राः कृतवज्जन्त विश्वतोद्धर्ताशो अवनीताश उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्वर्धवे अशन्नप्रायो वृक्षितारो दिवे देवे देवानां भद्राशो मदरिजूयतां देवानां भ्रमरातिरविनो निवर्ततां मा देवानां सकटभ्यसे गोचेन सन्ततं हृदे पार्श्वे नड्डो यथा गवे यथा तोकाय रुद्रियं यथा नो मित्रो वरो यथा रुद्रसिंहे आसुत्रयो सूर्या हिरण्यमित्पृच्छते श्रेष्ठो देवानां वसो असाय विचारचापं नमामि रामं रघुवंशराधो अतुलकलधामं हिंसेलावदेयं धनजवन किसानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं भागगाणामधीशं रघुपद प्रिय भक्तं वातजातं नमामि नमामि भक्तवत्सलं कृपालशीलकोवरं नमामि ते पदाकुशं अनामिकासुधाकरं निकामश्यामसुन्दरं भवानीनाथबन्धुरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदानुदोषमोचनं प्रलम्बनाहुनिकृशामो राजा विद्वानित्रमादमुच्यतः श्रीखण्डं चन्दं दिव्यं गन्धाद्यं शोभोहरं प्रियं सचन्दं चन्द्रं प्रतिगृह्यतं नामधिष्ठ्यामस्य सोमधारं विद्युत् स्मृतयामि। अब इस दीप का प्रज्वलित करवा दें मोमबत्ती से। हरि ओम माग्र ज्योति घा ज्योति मान्य मोम वर्चसा वर्चस्वान सहस्रदा असि सहस्रायुधा पूर्वाश्वा दीपस्य देवताय नमः। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजा दीपं नमस्ते। ब्रह्माणया सर्वनामनियो सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वत्सां प्रभावे नारादितं प्रगुणारत्नाभि विप्रोक्तं कृष्णवरदिशमय हरिरुद्रजाते अतो देवावन्तो नो यतो विष्णुचक्रमे त्रिधरणे देवपुत्रं जन्म हुआ, जो अभुक्त मूल में उनका जन्म होने के कारण से बहुत दुर्भाग्यशाली माना गया उन्हें। और आज उनका भाग्य ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि आज सारे विश्व में जहां जहां भी भारतवासी हैं तुलसी जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करता हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे काटी जननी और के बंधन स्तर काटी जननी और के बंधन स्तर जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वरदे वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे। बोले सरस्वती माता की जय। गोदार जगमाही
गति जोग विराग जतन करी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत विध सबरी कहाँ, सो गति देत विध सबरी कहे, प्रभु न बहुत जिय जानी। हाँ, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीश अरब करी, जो संपत्ति 10 शीश अरब करी, रावण शिव पहलीनी, रावण शिव पहलीनी। जो संपदा विभीषण कहती, जो संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरि दीनी, सकुच सहित हर दीनी। ऐसो उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। काम काम सब पूरन करे, कृपा निधि तेरो। हाँ, कहे कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही। हे मन को मुनि राम, सरस्वती श्री गिरिजादिकाश्च, नमन्ति देव्याः प्रणमामि तं विभुम्। श्रद्धेय स्वामी तुलसीदास जी, जिनकी आज जयंती है, उनको सादर नमन। मंचासी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और आज की इस भक्ति सभा में विराजमान सभी श्रद्धालु भक्तगण। गोस्वामी तुलसीदास की रचित एक पद, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, प्रस्तुत कर रही थी। इसी संदर्भ का और उसके बाद पद प्रस्तुत है। ओ भरी हैं हरि के ऋतएं, ऋतवै पुनि को हरि जो भरी हैं, उठ पैते ही को जेहि राम थपें, थपी
जाकी सहाय करी करुणा निधि जाकी सहाय करी करुणा निधि जाकी सहाय करी करुणा निधि बढ़ गयो चीर को मान घनेरो चरणन को चेरो जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। भवन भवानी सहितं नमामि नीलाम्बर श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं माळव महासाय विचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं नमद्मनितसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिहस्तं पातजातं नमामि पातजातं नमामि। प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सफल भयादु श्री राम जय जय राम श्री राम बला बला सकार निर्मित तने माया बन गोपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्राणी इनकी विमल इनकी विमल ध्वजा फहरानी भाई पतिव्रता शिरोमणि जग में भाई पतिव्रता शिरोमणि जग में नाम लेत भवन तारी पतिव्रत धारी हितकारी नाम लेत भवन तारी प्रतिव्रत धारी हितकारी हे भारत भाग्य जगावन हारी पतिव्रत धारी हितकारी धन्य धन्य भारत नारी भारत भाग्य सब लोग तैयार हैं? अच्छा से सावित्री की शक्ति महान सावित्री की शक्ति महान लौटाए निज पति के प्राण लौटाए निज पति के प्राण झुक गए धर्म राज चरणन में झुक गए धर्मराज चरणन में सब विधि से हारी मानी पतिव्रत धारी हितकारी झुक गए धर्म राज चरणन में झुक गए धर्मराज चरणन में में सब विधि से हारी मानी पतिव्रत धारी हितकारी भारत भाग्य बनावन हारी पतिव्रत धारी हितकारी नारी भारत भाग्य बनावन हारी पतिव्रत धारी हितकारी धन्य धन्य भारत नारी हे अनसुईया पति भक्ति दिखाई अनसुईया पति भक्ति आई दिखाई पति सेवा हित सुर सरियाई पति सेवा हित सुर सरियाई आदिपति व्रता जगत कहलाई आदिपति व्रता जगत
लेन परीक्षा सब विधि से हारी माने पतिव्रत धारी हितकारी भारत भाग्य बनावन हारी पतिव्रत धारी हितकारी धन्य धन्य भारत नारी। जब अनुसुईया जी के पास भगवान वैष्णव ने कहा लक्ष्मी से तो वो पतिव्रता स्त्री हैं, उनका देखो आप वहाँ देखो पृथ्वी में जन्मी है तो तुम लोग अपना कहते कि हाँ मैं पतिव्रता दादा से परीक्षा लिया लेने परीक्षा अनुसुईया की दीन देव मन ध्यान चले शिव शंकर और जगत पिता श्री कमलापति भगवान चले दीन देव मन ध्यान चले शिव शंकर और जगत पिता श्री कमलापति बखान किया। गोस्वामी जी के ग्रंथ से भी ले लेना चाहिए। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमर अनुपम पाथा। गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस सरोवर में क्या गुण है पानी में, उसमें ऐसा गुणक पानी है कि सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। उनका वक्तव्य के लिए उनसे अनुरोध करूंगा, उनको अन्यत्र कहीं जाना है तो नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः। अति पावन अवसर, हर वर्ष हम इसी दिन मिलते हैं। आज जब आदरणीय त्रिपाठी जी का आया, मैं तो आज्ञा ही बोलूँगा क्योंकि बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको अधिकार है, तो योग्यता तो नहीं है लेकिन आज्ञा है, तो फिर जाके बल लवलेश से जितु चराचर जाने। प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, तो कोई दिक्कत नहीं। भागवत जी से थोड़ा निवेदन करें। सामान्य भक्त कहा गया है जो भगवान की किसी मूर्ति को बहुत अच्छे से पूजा करता है, नित्य शिवलिंग पे जल चढ़ाता है या राम जी की 16 जो भी जिसके इष्ट है, अत्यंत वैभव के साथ पूजा करता है। लेकिन भगवान के भक्त और अन्य जो जगत में नारायण के रूप में जो मनुष्य हैं उनका आदर नहीं करता है। इसको प्राकृत भक्त बोला गया है, सामान्य भक्त बोला गया है। आप देखिएगा कि जब हम मूर्ति के सामने होते हैं तो हमारे मन की स्थिति कुछ अलग होती है, और जब हम किसी मनुष्य के सामने होते हैं तो अलग स्थिति होती है। इसको बिल्कुल मतलब अगर थोड़ा सा रफ भाषा में बोले तो अधम भक्त बोला गया, सबसे लोअर लेवल का, तो ज़्यादा कैटेगरी इसी की है। तो फिर कहा कि महाराज दूसरा, तो कहा कि उसको मध्यम भक्त बोला गया है। वो है कि भगवान की पूजा करता है जैसे वो प्राकृत भक्त करता था, पूरे विधि विधान के साथ, भाव के साथ। भगवान के भक्तों से मैत्री भाव रखता है, लेकिन जो भगवान को नहीं मानते उनके प्रति द्वेष भाव रखता है, उसको मध्यम भक्त बोला गया है। हाँ जी, इसमें एक गुण सिया सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, माने सारा जगत मेरे राम जी हैं। इसको उत्तम श्रेष्ठ भक्त बोला गया है। दिन है गोस्वामी जी का, एक वाक्य आता है तुलसी के राम, हम सबने सुना है। और दूसरा है ये आरपी गुप्ता जी को दे दीजिए जी। अब देखिएगा इन दो शब्दों में ही आपको पूरी साधना विज्ञान बताने का प्रयास करते हैं। तुलसी के राम से राम के तुलसी बन जाना ही जीवन का लक्ष्य है।
मैं थोड़ा 5 मिनट लेके इस पर विस्तार करना चाहूंगा। तुलसी के राम, यहाँ पे मैं प्रधान हूं, राम जी मेरे हैं, गौण है, कर्ता मैं हो गया। अंग्रेजी में बोले तो मैं एक्टिव वॉइस में हूं और भगवान को मैंने पैसिव वॉइस में डाल दिया। तुलसी के राम, मैंने ये ग्रंथ लिखा, मैंने ये बिल्डिंग बनाई, मैंने अपने परिवार को पाला। ये तुलसी के राम वाली साधक की स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, बिल्कुल बचकानी स्थिति है। तुलसी के राम से राम के तुलसी बन जाने की स्थिति क्या है? प्रभु ने कृपा करके मेरे द्वारा ये काव्य प्रकट करवा लिया। प्रभु ने कृपा करके मेरा ग्रस्त धर्म, पिता की जिम्मेदारी या अधिकारी का कर्तव्य निभवा लिया। हम प्रभु के हैं, हमारा रिमोट कंट्रोल, हमारी बागडोर, हाँ जी, हमारा एक एक कर्म उनके अधीन है, उनके आज्ञा के अधीन है। यह है तुलसी के राम से राम के तुलसी बन जाने की यात्रा। बड़े बड़े मनीषी बैठे हुए हैं, वहाँ मुझे भी कुछ कहने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए हमारी त्रिपाठी जी बार बार प्रणाम है। तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा जाए? वो साक्षात परमात्मा थे। महात्मा सब परमात्मा ही होते हैं। इतना ऊंचा उनका आदर्श था। जो कुछ हमारे तुलसीदास जी दिया है वो अतुलनीय है। ये रामचरितमानस जो है, यह ग्रंथ केवल भारत का नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व का है। संपूर्ण विश्व को मार्ग दिखाने वाला है। जो कुछ रामचरितमानस में है वो हर प्रकार से सबके लिए सुखदायी है, सबको आनंद देने वाला है, सबको सुख देने वाला है। ऐसे रामचरितमानस की रचयिता तुलसीदास जी के चरणों में बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बहुत पहले हुआ, बहुत पहले हुआ, संवत 1680 बहुत, लेकिन उनके जो आदर्श हैं वो आज भी हैं और युगों तक उनके आदर्श का लोग पालन करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। वास्तव में रामचरित मानस जैसा आदर्श ग्रंथ है विश्व में कहीं पर भी नहीं है। इस ग्रंथ में जो कोई आदर्श प्रस्तुत किया गया है वो केवल किसी एक देश के नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए है। और अगर हम उसका पालन करते हैं, बल्कि पालन करना चाहिए, तो समाज का ऐसा स्वरूप बनेगा जिसमें सब सुखी होगी। सर्वे भवन सुखना सर्वे सत्यरामया सर्वे माँ कष्ट। ये तुलसी का आदर्श था। तुलसीदास जी अपने लिए नहीं, बल्कि उनका जीवन सबके लिए था। तुलसीदास जी जो है वो सबके लिए आदर्श है। ऐसे तुलसीदास जी के चरणों में बार बार प्रणाम है। और होती ही है, सभी को पता है, लेकिन उनके द्वारा और भी रचनाएं की गई हैं। उनमें भी बहुत सी गहरी गहरी बातें जीवन को दर्शन बनाने वाली, जीवन को सफल बनाने वाली कही गई। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जैसा कि उन्होंने किया, सारे गृहस्थ आश्रम को छोड़ छाड़ के और संत जीवन अपनाया और महान रचना रामचरितमानस की, जिसमें जीवन की तमाम गहराइयों को लिखा। और उसमें बहुत सी ऐसी बातें हुई जिसमें कला प्रेम को भी दर्शाया गया है, लेकिन उस बात की चर्चा हम लोगों ने नहीं की है। लेकिन मैं उस चीज़ को थोड़ा सा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं सबसे कहना चाहूँगा। आप सब बड़े बुजुर्ग हैं और मुझसे बहुत से सीनियर लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं केवल आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि समय के साथ साथ हम सभी लोग भावहीन होते जा रहे हैं, भावना विहीन होते जा रहे हैं, संवेदना विहीन होते जा रहे हैं। और कम से कम ये तो माना जा ही सकता है कि जो हमारा कलाकार बन गए वो भावना प्रधान होता है। भावना के द्वारा वो बड़े बड़े कार्य कर ले जाता है, बड़ी से बड़ी गरीबी में भी बहुत संतुष्टि का जीवन जी लेता है। लेकिन हाँ, जो जन सामान्य होता है वो गरीबी में हाय हाय करता है। तो इन सब चीज़ों को की चर्चा हम लोग फिर कभी और भी करते रहेंगे। शायद अन्य मंचों पर भी ये चर्चाएं होती हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं थोड़ा सा भावना की ओर ले जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे सूरदास जी ने
बाल रस को इतना सुंदर बनाया कि वात्सल्य रस का जन्म हो गया। लेकिन हमारे तुलसीदास जी भी कहीं कम नहीं थे। ठुमक चलत रामचंद्र करके कौशल्या जी की जो उन्होंने बालक राम के प्रति भावना दिखाई है, अपने आप में बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही गहरी है। और एक माँ का जो सबसे सुंदर रूप नारी का कहा गया, सबसे सुंदर और सबसे कल्याणमयी रूप जो स्त्री का कहा गया है, वो माँ का रूप है। हालांकि आज बहुत कुछ बदल गया है। आज हमारे पास जो है ऐसे बहुत से विचार आ चुके हैं कि नहीं साहब, नारी चांद को भी छू रही है, नारी सेना में भी भर्ती हो रही है। लेकिन फिर मैं कहूँगा बात भावना की है। तो अगर भावना की बात करें तो बहुत आवश्यक है कि हम ठुमक चलत रामचंद्र जो वर्षों पूर्व लिखा गया, आज भी हम उस पर नृत्य के द्वारा उससे कुछ भाव में डूबने का प्रयास करेंगे। और ममतामयी कौशल्या जी ने क्या किया, हाँ इसमें एक नयापन ये भी रहेगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार योग पर बहुत ध्यान दे रही है, तो इस नृत्य में कथक नृत्य का समावेश किया गया है। कथक नृत्य के थोड़े बहुत थोड़े टुकड़ों को भी डाला गया है। वो चीज थोड़ा सा आपको नहीं तो लगेगी, क्योंकि कथक नृत्य सार्वजनिक होते हुए भी आज विरासत जैसा बनता जा रहा है। हम कला प्रेमी लोग हैं और मैंने देखा सरकार के बीच में इस बात को कहा जाने लगा है कि कथक विरासत हो रहा है, तो विरासत नहीं बनने देना है इसे, और इसके लिए हम सब लोग प्रयास करते रहते हैं। और मैं अब आपके बीच हूँ और थोड़ी सी प्रस्तुति मैं देना चाहूँगा। हमारे 3 बुजुर्ग जो बैठे हैं, मैं चाहूँगा
क्रतुजन्मने भुवि भवे उवाचां मदीयाञ्जलि रामादस्ति पृथक् न कोऽपि जगता जीवो जनिर्वा जडा रामस्यात् दया क्षमा निधिः सम्वर्धितेयं धरा धन्याश्चापि भवन्ति लोकरुचिरा धर्मप्रिया मानवा रामे तावता चिराय रुचिरे युक्ता मदीया मती तो हि रामप्रिया व्यासा सत्यवती सुता सुतोस्य जगता सत्यं सदा तन्मते सर्वान् पूर्वकवीन् विदाय तुलसी दासास्पतौ श्रद्धया योगक्षेममयं चरित्रमहितं रामं सदा राधते सर्वेषां तपसां निधिं प्रियसुतं भ्रातृत्वभावाश्रयम् सीतानाथमनाथनाथमभितो व्याप्तं कवीनां रविं रामं लोकहिताय तत्त्वविशदं ध्येयं ध्रुवं मन्यते यस्तस्मै मुनिमानसाय तुलसीदासाय तस्मै नमः तुलसीदासाय तस्मै नमः। मानव होने का ये समझिए कि हमको गर्व होगा फिर अगर हम मानस के जीवन दर्शन को स्वीकार करते हैं। अब मैं श्री गुरुदेव जी प्रस्तुत करेंगे शायद कविताएं। आपके सामने सबके जुड़ करके उनके बारे में दो पंक्तियां लिखता हूँ कि आकाश में जितने तारे हैं, आकाश में जितने तारे हैं सब एक से एक निराले हैं, उनसे भी अधिक देदीप्यमान मेरे आंगन का तुलसी है। आकाश में जितने तारे हैं सब एक से एक निराले हैं, उनसे भी अधिक देदीप्यमान मेरे आंगन का तुलसी है। हैं फूल बहुत शाही वन में अपने रस रंग सुगंधों के, उनसे भी अधिक मधुता वाला मेरे मधुवन का तुलसी है। उनसे अधिक मधुता वाला मेरे मधुवन का तुलसी है। जीवन आजन्म प्रेम के बंधन में, मधुवन से प्यारे जीवन में अरनिश प्रकाश भरने वाला मेरे ही गगन का तुलसी है। आकाश में जितने तारे हैं सब एक से एक निराले हैं, उनसे भी अधिक देदीप्यमान मेरे आंगन का तुलसी है। और एक छंद में आपके सामने आज की परंपरा जो इस पत्रिका में छपी थी और संस्कृत के बारे में और सभ्यता, आज दिव्य भूमि के नाम से उसका शीर्षक है दिव्य भूमि भारत। एक दो छंद आपके सामने। कण कण में रमे हैं जहाँ देवी देवता व प्राण प्राण प्रभु श्री राम मिल जाएंगे। कण कण में रमे हैं जहाँ देवी देवता व प्राण प्राण प्रभु श्री राम मिल जाएंगे। गली गली नाचता था विश्व को नचाने वाला, मुरली बजाने वाले श्याम मिल जाएंगे। गली गली नाचता था विश्व को नचाने वाला, मुरली बजाने वाले श्याम मिल जाएंगे। शांति सद्भावना के धाम मिल जाएंगे। और सदियों से भारत में ऐसी रही प्रीत रीति, विश्व को भी जीने के पैगाम मिल जाएंगे। 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 और एक चंद कवियों को उसी क्रम में आज की जयंती जिनकी मनाई जा रही है, तुलसीदास जी को मैं समर्पित करता हूँ उनके चरणों में। कि जाके कांचे का है कुंभ देश ये वीराना यारो, कविता का शब्द संसार मिल जाएगा। और राग रंग के सुजान देव घना नन महान, रस के बिहारी का श्रृंगार मिल जाएगा। अरे सूर्य और तुलसी से
पारिजात सिंधु, सूर्य और तुलसी के मिले पारिजात सिंधु, चाहे सीरस खान का कछार मिल जाएगा। और दर्पण अतीत का उठाओ और देख लो तो भारत में प्यार का बाजार मिल जाएगा। दर्पण अतीत का उठाओ और देख लो तो भारत में प्यार का बाजार मिल जाएगा। कि सातों दीप सातों जल थल में प्रदीप्त मेरे ज्ञान दीप से ही सारा विश्व जगमगाया है। मैंने नहीं मेरे पूर्वजों ने ही तो बार बार इंसानों के बीच प्रेम पाठ को पढ़ाया है। कि कितना विशाल विश्व, विश्व में है कौन जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ चौराहों पे आया है। और किसने बताया सारा विश्व का चुका है कहूँगा, मेरे कबीर ने तो ऐसा गीत गाया है। मेरे ही कबीर ने तो ऐसा गीत गाया है। मेरे ही कबीर ने तो ऐसा गीत गाया है। कि सागर ने सिखलाई धैर्यता की धारणा, तो बालक यहाँ के हुए दृढ़ ध्रुव तारे हैं। विश्व बंधुता के जहाँ गाए जाते रोज गीत, ज्ञान रश्मियों के जहाँ अनंत सितारे हैं। कि मित्र के पवित्र बंधनों से हारे लोग जहाँ, किंतु दुष्ट द्रोहियों से कभी नहीं हारे हैं। और सदियों से प्रेम का पुजारी रहा मेरा देश, आज भी हमारे यहाँ प्रेम के नजारे हैं। आज भी हमारे यहाँ प्रेम के नजारे। धन्यवाद आप सभी को। दिया और उस पुस्तक में उन्होंने भारत के जो वाङ्मय है, जो धार्मिक ग्रंथ है, उनके बारे में चर्चा की। और उसी पुस्तक में उन्होंने लिखा, कन्क्वेस्ट ओवर वर्ल्ड्स लिटरेचर इज रामचरितमानस। विश्व के समस्त साहित्य पर रामचरितमानस विजयी है। ये उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कहा। वस्तुतः तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम के का आधार बनाकर उन शाश्वत मूल्यों को समाज में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जो शाश्वत हैं, कल भी प्रासंगिक थे, आज है और कल भी रहेंगे। उनके व्यक्तित्व का समुच्चय, इसमें संस्कार, त्याग, शौर्य, क्षमा और समरसता सब कुछ श्री राम जी के चरित्र में समाहित है। जैसा कि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता, ये संस्कार है, ये श्री राम जी के जीवन से हमें मिलता है। और त्याग की जहाँ तक बात है, तो जिस दिन उनका राजतिलक होना था, उस दिन उन्होंने जो है वो पिताजी की या माता जी की है, पिताजी शायद कह भी नहीं पाए, माता जी ने पिताजी को आदेश दिया, तो माता कैकेयी का आदेश सहर्ष बिना किसी का मलिनता के स्वीकार किया और बन चले गए। ये त्याग है। वैसे तो अगर रामचंद्र जी चाहते, आज का जैसे जमाना होता और रामचंद्र जी चाहते, तो ओरछा की सारी प्रजा, सारा ओरछा का शासन रामचंद्र जी के साथ था। और अगर वो चढ़ाई करके राजगद्दी हत्या लेते, छीन लेते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कर सकते थे वो। लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि त्याग का एक आदर्श प्रस्तुत किया कि पिताजी ने आज्ञा दी तो हमें उसे पालन करना है। और इसी प्रकार समरसता की जहाँ तक बात है, तो देखिए, जब रामचंद्र जी गए वन को, तो केवट का आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया, घर नहीं है लेकिन जंगल में आतिथ्य स्वीकार किया, केवट को गले लगाया। और जब लौटे अयोध्या जी के लिए, लंका जीत कर, रावण को मार कर, तो श्रृंगवेरपुर में अपना यान रोका और उस अपने निषाद बंधु को, अपने मित्र को अपने साथ लेकर अयोध्या गए। और सबरी, जिसे उस समय शूद्र कोटि मानते थे, उस सबरी के झूठे बेल खाकर रामचंद्र जी ने समरसता का संदेश दिया। तो ये सब, और शौर्य तो उनके जीवन का बचपन से ही अंग रहा है। बचपन में ही जब वो किशोरावस्था में थे, तभी ताल का वध किया, और फिर न जाने कितने कितने आताताइयों को वध करके और वो रावण का अंततः वध किया। रामचंद्र जी के विभिन्न रूप हैं,
कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी दृष्टि से सब अलग अलग उन्हें देखते हैं। कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहता है, कोई उन्हें ईश्वर कहता है, कोई उन्हें महामानव कहता है। हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है। और मेरी दृष्टि में तो राम का शौर्य, राम का तेज और राम का वीरोचित भाव सबसे प्रमुख है। जहाँ वो कहते हैं मुनियों की हड्डियों के ढेर देखकर निश्चरहीन करो वही भुज उठाए पर्वतहीन। इसीलिए रामचंद्र जी का अवतार हुआ। और यहाँ तक कि जब वो वृंदावन गए तब भी उन्होंने जब दर्शन किए कृष्ण जी के तो उन्होंने यही कहा कहो छवि आपकी भले भले हो नाथ, तुलसी मस्तक तब न में जब धनुष मान ले हाथ। मतलब ये वीरता का भाव तुलसीदास जी ने रामायण के जरिए और रामचंद्र जी के चरित्र के माध्यम से समाज को दिया है। आज इसकी परम आवश्यकता है। आज भी वो आताताई शक्तियाँ, आज भी वो अराजक शक्तियाँ जिनके वध के लिए भगवान अवतार लेते हैं, कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य दिलाने भवति, सुनियो आपने तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जब जब हो धर्म की हानि 12 असुर अधम अभिमानी, तो विभिन्न शरीर धारण करके प्रभु अवतार देते हैं। आज भी हमें किसी राम की आवश्यकता है, लेकिन राम ऐसे नहीं आएंगे। राम के आने के लिए हमें भी कुछ करना होगा। जब ब्रह्मा जी से मिलने सारे देवता गए और उन्हें रावण के अत्याचारों की कथा कही और कहा कि प्रभु आप उद्धार कीजिए, तो भगवान ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि ठीक है हम जन्म लेंगे अयोध्या में। तो ब्रह्मा जी ने सारे जो देवता थे उनको आदेश दिया कि बानर तनु धरे धरी मही प्रभु से वही पद जाई, प्रभु पद से वही जाई। मतलब सारे देवता, अकेले रामचंद्र जी नहीं, सारे देवता सहायता के लिए जाएं। तो अगर रामचंद्र जी को हमें लाना है तो हमें भी उनकी बानर सेना बनना पड़ेगा, एक एक को जागृत होना पड़ेगा। तभी जो है वो हम अन्याय से, अत्याचार से लड़ सकते हैं। और वो जो तुलसीदास जी ने कहा है कि जब जब हो धर्म की हानि, तो ऐसे राम, आज सारा समाज में ही शक्ति है, बस आवश्यकता है नेतृत्व की। कोई बलशाली नेतृत्व मिल जाए तो पौरुष अपने आप जाग उठेगा। और राम एक बान करना निधान की, सो प्रिय जाके गति नाम की। ये भगवान का स्वभाव है। जिसका कोई सहारा नहीं, कोई पुरुषार नहीं, वो उनका प्रिय, सो प्रिय जाके गति नाम। परशुराम जी ने उनके गुणों का वर्णन करते हुए पूरा एक दोहा में उनके गुणों का वर्णन किया है, जिसमें से है विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अधिनागर। विनयशीलता श्री राम की सर्वोपरि है। जैसा श्री गुप्त जी ने बताया कि शौर्य प्रधान है श्री राम जी का। निश्चरहीन करम में भुज उठाए पनकी, यानी पूरी धरती का ठेका ले लिया श्री राम जी ने कि मेरी साथ। वीर को विनयशीलता शोभा देती, विनयशीलता नहीं होती तो शौर्य शोभा नहीं देता। तो वीर मानस में जिससे जिससे संवाद हुआ उनका देखिए, आनंद लीजिए तो आपको आनंद आ जाएगा। लगेगा कि क्या तुलसीदास जी की प्रतिभा थी, धन्य है तुलसीदास। अब मैं श्री पी.के. अग्रवाल साहब से अनुरोध करूँगा कि वे अपना चिंतन दें, हमको कृतार्थ करें। इस रूप में, संयुक्त रूप में हमारे यहाँ के लोग गए तो उनको ये रामचंद्र जी का चरित्र ही सांत्वना देता था, क्योंकि जो कष्ट राम को हुआ, इससे बड़ा कष्ट दुनिया में नहीं हो सकता कि 7 घंटे में कोई व्यक्ति राजा बन रहा है और वो वन चला जाता है, वहाँ पर उसकी पत्नी का हरण हो जाता है और वो पूरे जीवन भर संघर्ष करता है। तो ये इनकी जो चरित्र राम का इतनी प्रेरणा दी वहाँ पर मॉरिशस के लोगों को। वो भी शाम को रामचरितमानस सुनते थे और मॉरिशस को उन्हीं ने हरा भरा किया। आज वो मॉरिशस के राजा हैं। तो मैं सोचता हूँ आपका जो ये आदर्श यहाँ से उठेगा, झांसी की धरती से, और ज़रूर देश के उन्नयन में कुछ योगदान देगा। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है जो इससे तो बिलग है, वो भी कुछ सीखेगी। और दूसरी बात, मैं शास्त्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि वो प्रत्येक वर्ष इतना अच्छा मानस का संस्करण निकालते हैं और इतने निकाल चुके हैं। तो इनको अगर पुस्तकाकार इतने स्तरीय उसमें लेख हैं
एक पुस्तक का रूप में अगर छपाया जाए तो एक स्थायी एक निधि हो जाएगी साहित्य की। कितने अच्छे अच्छे लेख उसमें छांट के, तो मैं सोचता हूँ त्रिपाठी जरूर ऐसा करेंगे। तो इससे मैं तो उनके कहने पर ही 1-2 महीने इसमें रिसर्च करता हूँ, फिर एक लेख लिखता हूँ। इस बार मैंने जो लेख लिखा मैं आपको प्रत्येक पिछली वर्ष लिखा था कर्मयोग रामचरितमानस में, और इस बार शास्त्री जी ने लिखवा लिया। मैं नहीं कहता हूँ शास्त्री जी क्या है, क्योंकि मैं जो भी लिखता हूँ वो सोच करके लिखता हूँ। तो मैंने लिखा है, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी फिर हो सकता है भौतिक तरक्की, हमें अपने देश को भौतिक रूप से भी बहुत आगे ले जाना है, वो प्रबंधन के द्वारा ही ले जा सकते हैं। तो कैसे हनुमान जी का चरित्र एक आदर्श प्रबंधन गुरु के रूप में है, मैं उसमें कुछ आपको रुचिकर बातें ही बताऊंगा, हो सकता है क्योंकि बहुत गंभीर मामला चल रहा है। देखिए, नियोक्ता, कर्मचारी और बॉस और सहायक, मालिक और सेवक का जो संबंध है वो रामचंद्र जी और हनुमान जी का। विनय पत्रिका में कहा है, साहब कहूँ ना राम से तो से ना उसीले। और वाल्मीकि जी ने कहा है कि महाजनों में गता सकता है, उनका चरित्र था महाजन, राम का चरित्र हमें उनका फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा है, तो हनुमान जी उनके सेवक थे, कि लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे। देखिए, रामदूत के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन नहीं किया। श्रीलंका में उन्हें भेजा गया कि आप सीता को संदेश दीजिए कैसे है, तो वो संदेश देकर चाहे थे वो पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे। तो प्रबंधन का पहला सिद्धांत यही है कि स्वामी जो की आज्ञा अनुसार काम करना चाहिए। स्वामी जो कहता है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्वामी की आज्ञा के अनुसार जो है उसी क्रम में अगर कुछ है तो आप कर सकते हैं। तो वो अक्षय का वध करते हैं, अक्षय कुमार का, तो वो थोड़ा आगे करते हैं, लेकिन वो स्वामी की आज्ञा में, मतलब चाहते तो सीता को ला सकते थे वो लंका से, अशोक वाटिका से, लेकिन वो नहीं लाए क्योंकि उनके स्वामी का आदेश नहीं है। प्रबंधन में एक गुण पद आवश्यक होता है। और वाल्मीकि ने भी अपने युद्धकांड में कहा है कि 3 प्रकार के प्रबंधक होते हैं। आप देखिए, मैं तो प्रबंधक की दृष्टि से पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण, उसमें आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा सबसे अच्छा प्रबंधक वही है जो अपने स्वामी की आज्ञा से अधिक काम करता है, लेकिन उसी के अनुसार, मतलब उसी लाइन में। दूसरा वो मध्यम श्रेणी का है जो उनके पूरे अनुसार करता है। तीसरा क्षमता होती है भी, किंतु अपने स्वामी के अनुसार काम नहीं करता। तो मैं सोचता हूँ कि पूरा प्रबंधन का साहित्य वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में है, और जो उसी के रामचरितमानस का विश्व का सबसे अच्छा ग्रंथ है, मैक्स मुलर ने भी कहा है। और अगली बार मैं त्रिपाठी जी को ही लेख पूरे साल रिसर्च करूँगा कैसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि होमर का इलियड और ओडिसी मुझे पढ़ना है, क्योंकि होमर ही के कंप्लीशन में भी तुलसीदास जी के। तो जहाँ अधीनस्थ को नियत कर्म करना चाहिए, जो उसकी ड्यूटी है, जो गीता में भी कहा है, स्वामी के लिए सर्वस्व बलिदान। ये ऐरावण का जो प्रसंग है कृतिवास रामायण में है, देखिए 300 रामायण है। तो मेरे पिताजी तो ऐरावण की मूर्ति की पूजा करते थे, वो हमारे यहाँ अभी भी है, मेरी भी हनुमान जी हैं, क्योंकि पिताजी की जो परंपरा है। तो ऐरावण वध करने वो कहा उन्होंने, रामचंद्र जी ने, जब चिंतित होने लगे लक्ष्मण जी, उन्होंने कहा चिंता मत करिए, और हमारे रक्षक एवं आपत्ति हर्ता पवन कुमार है, तभी विश्व का, ब्रह्मांड का आपत्ति हरता हूँ, लेकिन हमारे आपत्ति हरता हनुमान जी। तो हनुमान जी के आप लोग निश्चित भक्त हैं, देखा है, क्योंकि रामचंद्र जी के पास पहुँचने के पहले हनुमान जी के पास पहुँचे, तुलसीदास जी के पास पहुँचना पड़ेगा। देखिए, रामचंद्र जी के चरित्र इतना बड़ा है कि हम शायद ना पहुँच पाए, लेकिन हनुमान जी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब वो हनुमान जी ऐरावण के पास गए,
पता चला कि वो रावण ले गया है, तो मकर ध्वज ने उनका रास्ता रोका। और मकर ध्वज उनका ही लड़का था। वो एक प्रसंग आपको पता है, जब वो श्रीलंका से लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने मछली को शास्त्री जी बता रहे हैं, तो उससे वो जन्म हुआ था, तो उन्होंने उसको बांध दिया लड़के को, मकर ध्वज को। आजकल कितने लोग सरकारी कर्मचारी अपने लड़के को बांध सकते हैं कर्तव्य के लिए। देख कितना बड़ा एक संदेश हनुमान जी का, कि आपको अगर स्वामी का काम करना है, एक लक्ष्य आपको दिया गया, तो आप अपने परिवार का या किसी व्यक्ति का ध्यान मत रखिए। यद्यपि उन्होंने उसे मारा नहीं, क्योंकि लड़का था, लेकिन बाद में वही राजा हुआ पाताल लोक का, लेकिन बिल्कुल बांध दिया था। और समयबद्ध कार्य निष्पादन करना चाहिए। आपने पता है प्रशासन में है, प्रबंधन में है, जब वो लंका जा रहे थे तो एक प्रसंग आपको पता ही है, सुरसा ने उनका रास्ता रोका, तो आपको बड़ी बताते हो। तो सुरसा से उन्होंने कहा कि मुझे जाने दीजिए अभी श्रीलंका, मैं बाद में आके आपका शिकार बन जाऊंगा। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर बाद में वो आते हनुमान जी, वैसे तो हनुमान जी ने उन्हें उसका बंद कर दिया था कि वो सुरसा नहीं मानी, तो वो अपने स्वामी को कैसे इन्फॉर्म करते। तो शायद मरने के पहले आपके मोबाइल से बोलते कि भाई मैं सुरसा इस तरह का एक प्रसंग देखिए स्वामी के लिए। उन्होंने कहा सुरसा से कि ठहरो, हम आपके शिकार बनेंगे, आप हमारे आपके भोजन होंगे। कितना बड़ा त्याग एक प्रबंधन में करने की आवश्यकता है, और समयबद्ध। और आप जानते हैं जब वो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर बूटी लेने गए, संजीवनी बूटी, तो कालनेमी का बल किया, क्योंकि उन्हें समय से लौटना था। और भरत जी ने भी उन पर बाण छोड़ा, उन्होंने कहा भले से हमें समय से लौटना है। और उन्हें जब नहीं मिला कोई संजीवनी बूटी में खोजने में, तो वो पहाड़ी उठा लाए। मतलब आपको एक लक्ष्य दिया गया, जैसे आदमी को आपको समयबद्ध होकर काम करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हनुमान जी की तरह आप पहाड़ी उठा के ले आएंगे। कितने आपको गुण मतलब इससे। और एक बड़ा हमने एक शोधी किया है साहब, हमारे बंधु है एक कवि, कि कैसे सब लोग मर गए जब राम रावण युद्ध में, लेकिन रावण के 1000 जो कमांडो थे अमर सैनिक, वो बच गए थे, क्योंकि उन्हें अमरता का संदेश प्राप्त था। तो अब सब लोग बड़ा चिंतित थे कि कैसे अब 1000 लोग बच जाएं। तो फिर देखिए सब समय तो हनुमान जी ने क्या किया, कवितावली में दिया है कि लूम लपेटी चले नत जगत, उनको अपनी पूंछ में बांध के उनको अंतरिक्ष में भेज दिया। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। परम वंदनीय सभी सुबुद्ध जन, आज हम सब युग दृष्टा अनंत श्री समलंकृत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में इस सभागार में बैठे। आज की सभा के बलाई अध्यक्ष चले गए हो, लेकिन सीट निश्चित, अवकाश प्राप्त आईएएस अग्रवाल जी, मैं थोड़ा जयंती है तो मैं कथा से अलग दिनकर जी की 2 पंक्तियां। कौन थे हम, हो गए क्या और होंगे क्या अभी, आओ विचारे
आज मिलकर हम अतीत की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन अतीत को वर्तमान के झरोखे में देखना। जब हम अतीत को वर्तमान में देख रहे हैं, आज अलग कर दें, हम केवल महाराज दशरथ पुत्र श्री राम और उस आदर्श को, यदि उनके आदर्श को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के माध्यम से समाज को छोड़िए, राष्ट्र को छोड़िए, आप केवल अपने परिवार में उतार ले तो हम जो थे वही हो जाएंगे। केवल आप बाहर मत देखिए, केवल अपने परिवार में जो रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा है उस सिद्धांत अपने परिवार में उतार। जैसे अभी अग्रवाल साहब एक बात कह रहे थे, रामचरितमानस में प्रबंधन, हर परिवार का मुखिया, हर परिवार का मुखिया यदि हनुमान जी की तरह प्रबंधन करने लग जाए तो ईमानदारी के साथ बताओ, आज परिवार में किसी तरह का अभाव होगा? नहीं होगा। दुर्भाग्य ये है कि हमने अपने महापुरुषों के महावाक्यों को केवल श्रवणानंद, केवल सुना, क्रिया में नहीं। और जब तक हम उसे आप बिल्कुल मैं नहीं कहता धार्मिक दृष्टि से रामचरितमानस को देखें, वर्तमान में यदि केवल एक दृष्टि रहेगी आपकी, आज किसी से भी को भगवान राम ने ऐसा किया, तुरंत लोग अरे महाराज जी आप लोग वे तो भगवान थे, हम कैसे करें? छोड़ो आप भगवान ने अकेले। और एक अवतार गोस्वामी जी ने राम का, यदि इतने ही करना था तो भगवान के अन्य अवतारों की चर्चा जो गोस्वामी जी ने की है, मीन, कमट, शूकर, नरहरि, वामन, परशुराम, बप, धरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो नाना तन धर तुम्हें। इतना करने के लिए वो ब्रह्मराम जिसके लिए शंकर जी रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, उमा राम की भ्रकु की विलासा होए विश्व पुन पावई नाशा, तृणते कुलिश कुलिश तृण करई, ऐसा पाना जो ब्रह्म राम है या गोस्वामी का व्यापक नाम है, जिसे उपनिषदों में अपारी पादों जबनों के विद्या गोस्वामी जी ने इस महावाक्य को रामचरितमानस में लोग कहते हैं राम जी ने नारी के साथ अन्याय किया, उधार के विचार होते, सड़क छाप अन्यतम मानना, सड़क में सुने राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपति भंजन सुखदायक, गिरात जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। बोलिए राजा राम भगवान की जय। वचन सुन करके मैं तो भाव विभोर हो गया, मैं सब कुछ भूल गया, मैं क्या करके आया तो पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया। जो मैंने प्राप्त किया मुझे तो
दो ही वाक्य याद हैं। जब तक हमारे जीवन में अनुशासन, आचरण और व्यवहार हमारा नहीं बदलेगा, तब तक किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। मैंने इतना उन्हें अपने कौशल से हमें आनंदित किया, लाभान्वित किया, हम उनके बहुत आभारी हैं। श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल जी चले गए क्या? आनंद सरिता उमड़ पड़ी है, आनंद जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठे ही राम होर चित चेता, राम भाग में जनक लली है, राम भाग में जनक लली है। जगमग